चलें। जस्टिस फॉर श्रेया, यह ट्रेंड चल रहा है इस समय आजमगढ़ में और अब यह फैल चुका है पूरे प्रदेश में। 31 जुलाई को जिस प्रकार से आजमगढ़ के एक स्कूल में छात्रा की मौत हुई, इसने कई सवाल खड़े कर दिए। माहौल गर्म हो गया, आमने सामने लोग आ गए। अब मामला तूल पकड़ लिया। प्रिंसिपल और टीचर की गिरफ्तारी के बाद स्कूलों की तरफ से आज पूरे प्रदेश में बंदी रखी गई, बच्चों को स्कूल में आने से मना कर दिया गया। वहीं अभिभावक संघ भी इसके विरोध में कल 9 अगस्त को बंदी का ऐलान कर दिया है कि बच्चे अब अपनी तरफ से स्कूल न जाएं, अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। कुल मिलाकर इस तरह का माहौल चल रहा है। हम आजमगढ़ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में, आखिर क्या घटना के प्रति उनका रुख है। क्या कहेंगे आप अशोक जी? देखिए, जो बेटी के साथ हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि कोई भी बेटी हो, चाहे हमारी बेटी हो या श्रेया तिवारी रही हो, अगर किसी भी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी होती है, इस तरह का जुर्म होता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। ऐसी बात घटना नहीं होनी चाहिए। और जो घटना हुई है, इस घटना के संदर्भ में जो यहाँ के एसपी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने न्यायोचित कार्रवाई की है और सुसंगत धाराओं में उनको जेल भेजने का काम किया है। एक अच्छी पहल प्रशासन की तरफ से, और पूरी आजमगढ़ या पूरे प्रदेश की संवेदना उस बिटिया के परिवार के साथ है। और पूरा प्रदेश, पूरा यहाँ पे आजमगढ़ की जनता, सभी लोग एक चाहते हैं कि उस बेटी को न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले। और रह गई बात यहाँ के सांसद की, तो मुझे पता चला है कि अभी यहाँ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी न तो उस परिवार के घर गए, न तो उस बेटी के प्रति कोई संवेदना व्यक्त की है। ये बहुत ही असंवेदनशील बात है, क्योंकि आजमगढ़ से वो सांसद हैं और उनको उस परिवार के यहाँ जाना चाहिए था। इस दुख के घड़ी में उस परिवार के साथ खड़े होना चाहिए था। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से श्रेया की हत्या की मौत को लेकर जी, जिस तरीके से यहाँ पर माहौल गर्म है, लोग अपना, आपकी क्या रुख है इस मामले में? निश्चित रूप से श्रेया तिवारी को आपके चैनल के माध्यम सभी लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। जो हुआ गलत हुआ, प्रशासन उसकी जांच कर रहा है। जिनके ऊपर आरोप लगा था उसको जेल भेजने का काम किया। निष्पक्ष, हम यही मांग करें निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से श्रेया के साथ हुआ? देखिए, जो श्रेया के साथ हुआ कहीं ना कहीं गलत पूरा हुआ है, क्योंकि अगर गलत नहीं करते प्रिंसिपल और टीचर, तो श्रेया जब छत से गिरी, जो भी उसके साथ प्रताड़ना किया गया, छत से गिरी, तो कहीं ना कहीं सबूत मिटाने का प्रयास स्कूल प्रशासन द्वारा किया गया। अच्छा, स्कूल प्रशासन द्वारा किया गया, जिसकी निष्पक्षता की जांच हमारे एसपी साहब ने किया भी। इस निष्पक्षता की जांच करने के बाद अगर उनके प्रिंसिपल और टीचर की गिरफ्तारी होती है, तो आगे का जो प्रकरण रहा वो न्यायालय में चला गया। न्यायालय जो भी आदेश करता, जो भी फैसला लेता, वो सत्य होता। लेकिन आज विद्यालय प्रशासन जो स्कूल बंदी कर करके अपना तानाशाही दिखाया है, ये कहीं ना कहीं पूरा गलत किया है। यहाँ एक दिन की छुट्टी के लिए, परमिशन के लिए बिना कुछ नहीं होता है, हॉलीडे के लिए नहीं होता है। आज विद्यालय प्रशासन बिना गजेस्टेड छुट्टी, बिना हॉलीडे छुट्टी, बिना किसी छुट्टी के अपना तानाशाही दिखाते हुए छुट्टी किया है। उसके विरोध में आज हम लोगों ने सुबह भी जागरूक किया है भावक महासंघ, और शाम को भी हम डोर टू डोर अब ये भावक महासंघ को, पेरेंट्स को जागरूक करेंगे कि कल अपने बच्चों के स्कूल ना भेज करके इन जो स्कूल के तो प्रबंधक है और तमाम स्कूल के, निजी स्कूल के जो तानाशाही चल रही है, इनके खिलाफ हम लोग एक आवाज़ बुलंद करेंगे और श्रेया तिवारी को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, लखनऊ तक की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन श्रेया तिवारी को पूरा न्याय दिलाएंगे। आपका क्या कहना है जिस तरीके से ये घटना बहुत ही निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन इस घटना के बाद जो ये घटनाओं को स्कूल वालों ने बढ़ाने का काम किया है, ये उससे भी ज़्यादा निंदनीय है। एक बच्ची की मौत होती है, चाहे जिस कारण से होती है, वो पुलिस का प्रकरण है कि उसकी जांच करेगा, और वो न्यायालय का प्रकरण है कि वो पुलिस और प्रिंसिपल और शिक्षक को दोषी न दोषी करार देगा। लेकिन जिस हिसाब से जिसको इसका रूप बदल के पूरे यूपी के स्कूल को आज बंद किया गया, ये कहीं ना कहीं इनको दोष सिद्ध करता है कि जिस तरह बच्ची के मरने के बाद वहाँ स्कूल धुला गया, न कि प्रशासन को बुलाया गया, उसी तरह इसको दबाने के लिए ये पूरे स्कूल वालों को एकत्रीकरण कर रहे हैं। तो हमारी एक यही सबसे अपील है कि आजमगढ़ ही नहीं, आज समस्त यूपी के जनपद वासियों, जितने यूपी के लोग हैं, जिनके भी बच्चे जिस विद्यालय में जाते हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो स्कूल कल न भेजें। अच्छा, जैसे स्कूलों से भी मैंने बात की थी, तो उनका ये कहना था कि
सामान्य तरीके से उसको पनिशमेंट दिया गया था, मोबाइल उसके बैग से मिला था, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में क्या आया, इसकी किसी को आशंका नहीं थी कि इस तरह की घटना हो जाएगी, वो कूद जाएगी वहाँ छत से। तो इसके लिए केवल प्रिंसिपल और टीचर को दोषी ठहरा देना और उसको जेल भेज देना, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, आपकी बात सही है। मैं ये मान लेता हूँ कि वो बच्ची के मनोदशा में 2 मिनट का आया होगा, 2 मिनट में उसने एक्शन ले लिया, लेकिन उस एक्शन के बाद जो प्रिंसिपल और जो शिक्षक, इनका जो रवैया था वो गलत था। हॉस्पिटल मोहल्ले का लड़का लेके जाता है, ये गलत है। एक्सीडेंट होने के बाद गेट बंद कर दिया जाता है, गेट बंद करने के बाद अगर पूरे ब्लड को धुलाई होती है तो कहीं ना कहीं ये उनको इनकी सहभागिता को इंगित करती है। इतनी मानवता उनकी ख़त्म हो गई थी कि उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाके अपने यहाँ ब्लड धुलवा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? ये उनका क्या कहा जाएगा? इनका कौन सा रूप है? तो आप क्या कहेंगे जिस तरीके से श्रेया की मौत हुई है उसको लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अत्यंत दुखद है। बहुत ही पुनीत रिश्ता होता है स्कूल का, विद्यालय का। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि एक गुंडा माफिया व्यक्ति भी जब स्कूल में जाता है तो जहाँ उसका बच्चा पढ़ता है वहाँ उसका चोला बदल जाता है। वो बहुत ही परम सद्भाव की व्यवस्था से स्कूल के अंदर प्रवेश करता है और सोचता है कि हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा ले, अच्छे पद पे जाए और हमारी जो गलत वो है व्यवस्था है वो उसके पल्ले न पड़े। ये तो मैं गुंडा माफिया की बात कर रहा हूँ। आज जन सामान्य जो अभिभावक है वो निश्चित तौर पे अपने बच्चे के एक अच्छे जीवन के लिए, एक बेहतरी के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए भेज रहा है। अब रही बात जो श्रेया वाली बात है, मान लीजिए एक मोबाइल पकड़ा गया, मोबाइल पे इतना बड़ा एक्शन, मैं तो उन विवेक पे जो है उनके प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ कि इस तरीके से कि इतना छोटा सा मैटर इसको आप हैंडल नहीं कर पाई और इतनी बड़ी व्यवस्था कि आप प्रशासक और प्रधानाचार्य बन के बैठी हैं। अब मान लीजिए उसमें तमाम बातें चल रही, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मेरी भी बेटी के समान है वो, लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ ठीक है कुछ भी आपत्तिजनक पकड़ा गया, मोबाइल पकड़ी गई या एनीथिंग, तो इतनी सी बात थी कि आपको परिजन को बताना था। आप उसको बुलाती, बेटा ये कैसे क्या है, उसके बाद उसको उसके रूम में भेज देती बगैर उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब किए। आप परिजन को बुला लेती, फिर दोबारा बच्ची को बुला लेती उसके सामने। आप 1 घंटा खड़ा की कि आधा घंटा खड़ा की कि 20 मिनट, ये बताइए। अभी आप थाने में जाते हैं, जैसे ही अंडर कस्टडी होते हैं तुरंत SO साहब लगा देते हैं, पारा जरा इनको देखते रहो। आपका न कोई चपरासी देखने वाला है, न कोई व्यवस्था। 1 घंटे खड़ा किए कि आधा घंटा, कैसे वो बच्ची छत पे चली गई? आपका पारा वहाँ कहाँ था? आपका गार्ड कोई भी वहाँ कोई एक स्पेसिफिक पर्सन होना चाहिए देखने वाला। जब आप 1 घंटे आधा घंटे वहाँ खड़ा कर रही बच्ची को, तो निसंदेह इस तरीके को जो तरीका उनका था गलत था, उनकी हैंडलिंग उनकी गलत थी। उन्होंने मैटर को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। मोबाइल का मिलना एक कोई इतना, एक मोबाइल के लिए एक बच्चे की जान ले लिया जाए या कोई भी आपत्तिजनक चीज़ ही बताइए। मैं ये नहीं कहता कि ठीक है गुरुजन हमारे पुनीत हैं, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोगों को किसी गुरु ने पढ़ाया है। मैं नहीं चाहता कि कोई गुरु कोई जाके जेल में बैठे, उसका जीवन खराब हो, लेकिन कहीं न कहीं मौके पे चूक हुई है। इस चीज़ को प्रशासन को जो है आपके जो प्रशासन विद्यालय का है उसको ये स्वीकार करना चाहिए कि उनसे चूक हुई है, और इस पर पूरा बखेड़ा खड़ा करके और पूरे यूपी के स्कूलों को बंद कराना और अपने मर्जी के हिसाब से हैंडल करना ये गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अंतहीन सवाल हैं श्रेया की मौत को लेकर, लोगों का अपनी अपनी राय है, तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से श्रेया की मौत हुई? ये घोर गैर जिम्मेदाराना हरकत है। वो मोबाइल लेके गई थी, गलत की थी, ठीक है, उसको आप 2 झापड़ मार देते या 2-4 दिन के लिए कॉलेज से निलंबित कर देते, लेकिन उसको इतना जलील किया गया कि उस जलालत से वो मानसिक संतुलन खो बैठी और कूद गई। तो उसको मानसिक यंत्रणा देने वाला वो निश्चित तौर से गैर इरादतन हत्या का दोषी उसको होना ही चाहिए। तो ये इनकी राय थी कि गैर इरादतन का दोषी होना ही चाहिए हत्या का। इस तरीके से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं प्रिंसिपल की गिरफ्तारी को लेकर। जिस तरीके से आज स्कूलों में बंदी रखी गई उसको लेकर भी यहाँ तमाम रिएक्शंस हैं। आम जनमानस तो कुल मिलाकर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, श्रेया की मौत को लेकर काफ़ी उद्वेलित है और संवेदना से भरा हुआ है। किसी से भी छेड़ने पर वो अपनी पूरी भड़ास निकाल दे रहा है। तो कुल मिलाकर इस तरह की बात है, जबकि स्कूल वाले
अपनी बात रख रहे हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि इस मामले में नया मोड़ क्या लेता है। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश, APN न्यूज़ के लिए।